गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक चला हुआ था हरियाणा जीके में शिक्षा एवं स्वास्थ्य। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य को। कल हमने इसके प्रैक्टिस सेट के 37 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। उससे आगे 38 क्वेश्चन है आपका। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? यानी कि महर्षि मार्कंडेश्वर जो विश्वविद्यालय है वो किस शहर में है? ये भी मुलाना में है, और मुलाना कहाँ? अम्बाड़ा में है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको अम्बाड़ा के साथ जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मुलाना होता फिर आपको मुलाना के साथ जाना पड़ता। तो महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय आपका अम्बाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है, हादी है हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो भी हादी है हरियाणा के नाम से शाह मोहम्मद, हादी है हरियाणा के नाम से भाई शाह मोहम्मद प्रसिद्ध थे। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है? तो भी बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम जो अभियान है ये हरियाणा राज्य द्वारा चलाया जा रहा है। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम ये अभियान हरियाणा राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं? तो हरियाणा राज्य में प्रेजेंट टाइम की बात चल रही है तो भाई 20 विश्वविद्यालय हैं। हरियाणा में राज्य में कुल कितने साक्षर व्यक्ति हैं? आंकड़ा हमारा 2011 के आंकड़ों के अनुसार ही है। तो वर्तमान में राज्य में कुल अगर साक्षर व्यक्ति की बात करें 2011 के आंकड़ों के अनुसार तो वो है 16904324, 16904324 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस योजना के तहत छात्रों को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है? यानी इन चारों में से उस योजना का नाम आपको बताना है जिस योजना के तहत छात्रों को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकती है। वो है आपका राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना। राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रों को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के मुख्य लाभार्थी इनमें से कौन सा वर्ग है? यानी कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय हैं उस योजना के मुख्य लाभार्थी पूछे गए हैं। तो भी योजना के मुख्य लाभार्थी हैं बालिका वर्ग। बालिका वर्ग के लिए ही कस्तूरबा गांधी विद्यालय चलाए गए हैं। सी इसका राइट आंसर होगा, बालिका वर्ग। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई है? तो भी राज्य सरकार के द्वारा जो ब्लड बैंक हैं उन ब्लड बैंकों में हेपेटाइटिस सी की जांच अनिवार्य रूप से कर दी गई है। किसकी? हेपेटाइटिस सी की जो जांच है वो अनिवार्य कर दी गई है। राज्य के किस स्थान पर एक मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल यानी कि एस राधाकृष्णन स्कूल की स्थापना की जा रही है? तो वो है भिवानी। राज्य के भिवानी में एक मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल जिसको हम एस राधाकृष्णन स्कूल के नाम से जानते हैं की स्थापना की जा रही है। राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भी राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र हमारा मानेसर गुड़गांव में है। राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र कहाँ पर है भाई? मानेसर। मानेसर कहाँ है? गुड़गांव के अंदर है। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय को एफी लिफ्टिंग विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो भी दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। किस विश्वविद्यालय को एफी लिफ्टिंग विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो इन चारों में से दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को आप एफी लिफ्टिंग विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सूची फर्स्ट के साथ सेकंड सुमेलित करनी है भाई। तो देखते हैं,
एक में पुरस्कार दिए गए हैं, पुरस्कार किस में दिए जाते हैं ये आपको यहाँ पर मैच करना है। तो भीम पुरस्कार जो होता है भाई वो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। भीम पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खेल क्षेत्र में। और जो आपका महर्षि वेद व्यास है तो वो आपका किसके अंदर भाई, हिंदी साहित्य के अंदर। महर्षि वेद व्यास पुरस्कार हिंदी साहित्य। और होली की बात करते हैं तो भाई होली सभी को पता है उर्दू पुरस्कार हैं। होली पुरस्कार उर्दू पुरस्कार हैं। महर्षि वेद व्यास पुरस्कार हिंदी साहित्य का है। भीम पुरस्कार की बात करते खेल क्षेत्र में। और सूर सम्मान कविता लेखन के लिए भाई, सूर सम्मान किसका है, कविता लेखन का पुरस्कार है। तो भीम पुरस्कार आपका खेल के लिए हो जाता है, महर्षि वेद व्यास हिंदी साहित्य के लिए, होली पुरस्कार उर्दू का, और बचा सूर सम्मान तो सूर सम्मान कविता लेखन में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हरियाणा के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति जो दर है 12,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए भी कि सबसे पहले सैनिक स्कूल कहाँ खुला था, कुंजपुरा में खुला था। कब, 1961 में। और कुंजपुरा कहाँ, करनाल में। या ऐसे पूछे भी हरियाणा में सबसे पहले जो स्कूल है सैनिक स्कूल वो कहाँ था, कुंजपुरा में। कुंजपुरा कहाँ, करनाल में है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सैनिक स्कूल जो कुंजपुरा हैं उसमें छात्र जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनकी छात्रवृत्ति की दर 12,000 रुपये से बढ़ाकर अब 25,000 रुपये कर दी गई है। यानी कि जो करनाल में स्कूल है कुंजपुरा में सैनिक स्कूल, वहाँ पर छात्रवृत्ति की दर 12,000 रुपये से बढ़ाकर अब कर दी गई है 25,000 रुपये। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में डिजिटल इंडिया की मुहिम में कितनी ऑनलाइन सेवाएं लॉन्च की गई है। तो ये हरियाणा राज्य में डिजिटल इंडिया की मुहिम में 7 सेवाएं, हरियाणा राज्य में डिजिटल इंडिया की मुहिम में 7 सेवाएं ऑनलाइन की गई है। कितनी भाई, 7 सेवाएं ऑनलाइन अभी की गई है। नेक्स्ट है, राज्य में हिंदी के बाद दूसरी भाषा के रूप में किस भाषा को अपनाया गया है। तो हरियाणा राज्य में हिंदी के बाद पंजाबी, हरियाणा राज्य में हिंदी के बाद पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में अपनाया गया है। यानी सेकंड लैंग्वेज का दर्जा पंजाबी को ही दिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। फिर है, हरियाणा में साहित्य के विकास हेतु कितनी साहित्य एकेडमी विकसित की गई हैं। यानी आपको बताना है कि हरियाणा में साहित्य के विकास के लिए कितनी साहित्य एकेडमी विकसित की गई है। तो वो की गई है भाई 5 साहित्य एकेडमी विकसित की गई है। नेक्स्ट है, जननायक चौधरी देवलाल पुरस्कार के अंतर्गत जिला स्तर पर कितनी राशि दी जाती है। तो भी जननायक चौधरी देवलाल पुरस्कार के अंतर्गत 25,000 रुपये की राशि, कितनी राशि भाई, 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, उर्दू साहित्य अकेडमी द्वारा उर्दू के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो उर्दू साहित्य अकेडमी के द्वारा उर्दू के क्षेत्र में होली पुरस्कार, उर्दू के क्षेत्र में होली पुरस्कार प्रदान किया जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में टीचर होम बनाया गया है। तो भी हरियाणा के पंचकुला में, हरियाणा के पंचकुला में टीचर होम बनाया गया है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय आपका सोनीपत के अंदर, कहाँ भाई, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय आपका सोनीपत में है और टीचर होम पंचकुला के अंदर है। नेक्स्ट है, अध्यापकों की नियुक्ति में कितने % स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। तो भी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए 33% जो जगह है वो
महिलाओं के लिए। अध्यापकों की नियुक्ति में 33% महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ पर है? क्वेश्चन पूछा गया है भाई, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी आपकी सोनीपत के अंदर है। कहाँ भाई? सोनीपत के अंदर है। नेक्स्ट है, हरियाणा का प्रसिद्ध लेखक पंडित नेक्की राम शर्मा ने भिवानी से कौन सा पत्र हिंदी में प्रकाशित किया था? तो भी हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेक्की राम शर्मा ने भिवानी से संदेश, हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेक्की राम शर्मा ने भिवानी से संदेश नाम पत्र का प्रकाशन किया था। बी इसका राइट आंसर होगा, संदेश पत्रिका। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी हरियाणा में कहाँ स्थापित की जा रही है? तो भी इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी हरियाणा में गुड़गांव में, कहाँ पर? हरियाणा के गुड़गांव में स्थापित की जा रही है। आजीवन साहित्य साधना सम्मान की राशि कितनी है? क्वेश्चन पूछा गया है भाई, आजीवन साहित्य साधना सम्मान की राशि 5 लाख रुपए है। आजीवन साहित्य साधना सम्मान में 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इनमें से कौन सा सम्मान राज्य में साहित्य पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह इन सभी में से पंडित लाला देशबंधु गुप्त सम्मान, इन सभी में से पंडित लाला देशबंधु गुप्त सम्मान जो है वो राज्य में साहित्य पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका भी सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। जगत सिंह, डॉक्टर सुरेंद्र गुप्त, कमलेश चतुर्वेदी और प्रमोद दत्त। तो भी जगत सिंह जो आपका, उनका संबंध प्रतीक्षा से है। जो जगत सिंह हैं उनका संबंध किससे भाई? प्रतीक्षा से है। डॉक्टर सुरेंद्र गुप्त की बात करते हैं तो खोया हुआ गांव, डॉक्टर सुरेंद्र गुप्त की खोया हुआ गांव के साथ है। बात करते हैं कमलेश चतुर्वेदी की, तो उनका संबंध आपका यहाँ सब चलता है। कमलेश चतुर्वेदी यहाँ सब चलता है। प्रमोद दत्त की बात करें तो संविधान सभा में हरियाणा में ये सदस्य के रूप में कार्य करते हैं प्रमोद दत्त। देखो क्वेश्चन कितना पजलिंग पूछा हुआ है, तो बड़े ध्यान से क्वेश्चनों को आपको अटेम्प्ट करना है। जगत सिंह का संबंध आपका प्रतीक्षा से है। डॉक्टर सुरेंद्र गुप्त की बात करें तो भाई खोया हुआ गांव। कमलेश चतुर्वेदी की बात करें तो भाई यहाँ सब चलता है। प्रमोद दत्त संविधान सभा में हरियाणा। नेक्स्ट है, अकायदे अजीम नामक हरियाणवी गद्य पुस्तक किसने लिखी? क्वेश्चन है, अकायदे अजीम नामक हरियाणवी गद्य पुस्तक इन चारों में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो अकायदे अजीम नामक हरियाणवी गद्य पुस्तक शाह मोहम्मद के द्वारा, किसके द्वारा भाई? शाह मोहम्मद के द्वारा लिखी गई। सेकंड इसका राइट आंसर होगा शाह मोहम्मद। शीश महल एवं जल महल किस स्थान पर है भाई? तो शीश महल और जल महल आपका इनमें से कहीं भी नहीं है। पिंजौर, नंदीग्राम, नारनौल। नेक्स्ट है, हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाबी भाषा को किस स्थान पर? देखो भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, कई तरह से पूछा जा चुका है कि किस भाषा को हरियाणा में सेकंड लैंग्वेज का, द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो वो आपकी पंजाबी। या क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि भी हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए पंजाबी भाषा को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए रखा गया है भाई दूसरे स्थान पर, सेकंड लैंग्वेज का इनको दर्जा दे दिया गया है। 200 एकड़ भूमि में IIM, 200 एकड़ भूमि में IIM की स्थापना किस जिले में की जा रही है? 200 एकड़ भूमि में IIM की स्थापना रोहतक में, रोहतक में इसकी स्थापना की जा रही है भाई। 200 एकड़ भूमि में IIM रोहतक में इनकी स्थापना की जा रही है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भिवानी में कौन से मल्टी
इंटेलिजेंस स्कूल की स्थापना की जा रही है? तो भिवानी ज़िले में एस राधाकृष्णन स्कूल, भिवानी ज़िले में एस राधाकृष्णन स्कूल मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल की स्थापना की जा रही है। सेकंड इसका राइट आंसर होगा एस राधाकृष्णन स्कूल। फिर है हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के किस स्थान पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के किस स्थान पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की जा रही है? तो भी राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना कुंडली का है सोनीपत में। तो हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के कुंडली में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूलतः हरियाणी भाषा को किस मुख्य बोली का ही रूप माना गया है? तो कोरवी का। हरियाणवी भाषा को मुख्यतः कोरवी बोली का ही पर्याय रूप माना गया है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा कोरवी बोली। नेक्स्ट है इन कथनों पर विचार करना है। छैसा नवोदय विद्यालय फरीदाबाद जिले में स्थित है। सेकंड है खुसा कोठी जींद जिले में स्थित है। तो दोनों ही सत्य है आपके, क्योंकि देखो जो खुंगा कोठी के नाम से खुसा नहीं है, ये खुंगा कोठी जींद जिले में से बिल्कुल सही है ये। और जो छैसा है ये आपका फरीदाबाद जिले में है। तो दोनों ही आपके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछा गया है हिंदी भाषा के प्रोत्साहन के लिए उसे राज्य में दूसरी भाषा घोषित किया गया है। तो भी हिंदी भाषा के प्रोत्साहन के लिए पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा घोषित किया गया है। छत्ता राय मुकुंदास नामक इमारत नारनौल के किस दीवान ने बनवाई थी? यानी राय मुकुंदास का छत्ता नारनौल में है। एक तो क्वेश्चन आपका ये हो जाता है कि भी राय मुकुंदास का छत्ता बीरबल माथर ये कहाँ पर है? नारनौल में है। और ये बनवाई गई थी मुकुंदास के द्वारा। भाई किसके द्वारा? मुकुंदास के द्वारा यह इमारत बनवाई गई थी। और स्टूडेंट्स आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है भाई कि हरियाणा के किस नगर में शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए राज्य परिषद की स्थापना की गई? तो भी हरियाणा के गुड़गांव नगर में शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए राज्य परिषद की स्थापना की गई। सेकंड इसका राइट आंसर होगा गुड़गांव। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक्स।